नमस्कार, स्वागत है आपका जन नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज की सबसे बड़ी स्टोरी, जो राजनीतिक स्टोरी है, वो कलकत्ता की सड़कों पर प्ले आउट होती हुई नजर आई, जहां पर आईपैक यानी कि जो प्रशांत किशोर की जो कंपनी थी, जिसको उन्होंने तो वहां उससे वो अलग हो गए थे, लेकिन जो उनके को फाउंडर थे प्रतीक जैन, वो लगातार तृणमूल कांग्रेस को उनकी रणनीति बनाने में मदद कर रहे थे। आज उसी आईपैक के दफ्तर में, जो कोलकाता में है, उस पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज रेड पड़ी, ये कहते हुए कि आईपैक को बहुत सारे पैसे हवाला के थ्रू मिले और इसका जो कनेक्शन है वो एक पुराने कोल स्मगलिंग स्कैम से है। जैसे ही ममता बनर्जी को ये पता चला कि आईपैक के दफ्तर में रेड पड़ी है, तो वो प्रतीक जैन जो को फाउंडर हैं आईपैक के, उनके घर पहुंची, उनके दफ्तर पहुंची। वहां से उन्होंने हार्ड डिस्क और एक फाइल जो हरे रंग की थी वो बाहर लेकर निकली, जहां पर मीडिया के जो मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे थे, उनके सामने आकर उन्होंने कहा कि अमित शाह हमारे पार्टी की रणनीति को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कैंडिडेट लिस्ट, हमारे पार्टी की रणनीति, हमारे पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ चुराने की कोशिश हो रही है। इतना बस कहते ही ईडी के अधिकारियों ने ये कहा कि ये ममता बनर्जी ये पुराना मामला है, उसमें जांच में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही हैं। ईडी और प्रतीक जैन अब दोनों अदालत में जाने का मन बना चुके हैं और कल अदालत में इसको लेकर क्या होता है, लेकिन इससे जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी बढ़ गई है। आज क्या वाकई में ममता बनर्जी ने अमित शाह और ईडी को ये बताया है कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं? क्या आज इस चीज को एक तरीके से ममता बनर्जी ने साबित किया है? परसेप्शन की जो बैटल है, उसमें आज कौन किसका पलड़ा भारी नजर आता है, ममता बनर्जी का या फिर बीजेपी का? और आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जो राजनीतिक लड़ाई है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शुभंकर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। शुभंकर, आपका स्वागत है। हमारे साथ चंदन घोष चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ है। और समीर पुरकायस्था फेडरल के एडिटर हैं, आपका स्वागत है। और आज की चर्चा में शुभंकर से शुरू करती हूँ कि शुभंकर, आज क्या हुआ? ममता बनर्जी तो ऐसा लग रहा था उन्होंने ये कह दिया अमित शाह को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उन्होंने ये कह दिया कि खबरदार हमारे इलाके में आप आए, अगर तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। जी नीतू जी, देखिए, कौन शेर है कौन सवा शेर है, मैं कोई नहीं होता हूँ ये सब बताने वाला। कौन किसको चुनावी फायदा मिलने वाला है, किसको चुनावी फायदा नहीं मिलने वाला, सब बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई हम लोग इस प्रकार का इलेक्शन देखना चाहते हैं? क्या हमने अब ये सोच लिया है कि अब जो इलेक्शन होंगे वो षड्यंत्र पर रचे जाएंगे? अब से मतलब कोई मुद्दे नहीं, लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, उससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। तो अब जो मुद्दा होगा वो सिर्फ षड्यंत्र होगा। तो ये जो एक एक मिसाल जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेट कर रही है, ये बहुत खतरनाक मिसाल सेट करके जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इसका बैकफायर करना बिल्कुल ये एकदम तय है। और हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, जब ये जो सारी चीजें आज तक इसलिए होती आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ने इसको अडेप्ट कर लिया। आप लोगों में साहस है तो आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा जो लोग झुक गए, उन्होंने सिस्टम को अडेप्ट कर लिया कि यही बेसिक सत्य है कि आप जहां पे लड़ेंगे, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को उतने दिन तक पीछे रख करके आपने क्या साबित कर लिया? आपने सिर्फ एक इलेक्शन को हाईजैक किया, बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे आइडिया जो है जस्टिस का, या आप ये कहें कि कोई एक निर्णय, इसका तो है ही नहीं। अगर ये होता तो भाई, अगर इनके लिए अगर स्कैम्स को लेके बात करनी थी तो ये कोल स्कैम कोई नई बात तो नहीं थी, ये तो बहुत पूरे पहले की बात चली आ रही थी। ये होते तो क्या ये वेट कर रहे थे कि बिल्कुल जब चुनाव बिल्कुल नाक के नीचे होगा तब जाके हम इसको करेंगे? ये सोच के बैठे हुए थे। इसी तरीके से बात तो कहीं और कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब से शुरुआती इलेक्शंस में, मैं आपको बिल्कुल एकदम इंसेप्शन में ले जा रहा हूं, जब शुभेंदु अधिकारी हम लोग के साथ पे थे, उस समय तो शारदा स्कैम की बात होती थी। आज शारदा स्कैम के घोटाले के बारे में कोई बात ही नहीं करता, सब चुप हो गए। ईडी बिल्कुल सो गए उसके ऊपर, सीबीआई ने ओके कर दिया, हो चुका, सॉल्व हो चुका, निर्णय आया, आज तक कुछ नहीं। लेकिन कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि जब नेता पलड़ा बदल लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपके देश में एक बात तो ये रह गई कि भाई आपके पास संवैधानिक पद और जो आपके पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन थे,
जो एजेंसीज आपके पास जो थी वो अब एजेंसीज अब न्यूट्रल तो नहीं रह गई। तो अगर उनको अगर पॉलिटिकल एजेंडा ही फॉलो करना है तो फिर साहब ये इलेक्शन तो मुझे तो लगता है इलेक्शन बंद ही कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल डिक्टेटोरियल अगर फॉर्म को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं, अब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ पाते हैं, आज के दिन में नहीं समझ पाते हैं, तो कल आप भूल जाइए कि कभी भी लोगों के मुद्दे कभी सामने आ पाएंगे। और ये बात तो सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इधर से हो। लेकिन इस समय जो चल रहा है, क्योंकि बीजेपी इस समय पावर में है, वो खुल के कर रही है। आज हम लोग कष्ट में हैं, दूसरे मजाक ले रहे हैं, कल दूसरे कष्ट में होंगे, हम मजाक ले रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से सब लोग ओके हैं। अगर यही लड़ाई अरविंद केजरीवाल के समय, नीलू जी ये बात बहुत जरूरी है, नीलू जी अगर यही लड़ाई अगर तेजी से अगर अरविंद केजरीवाल के समय इंडिया ब्लॉक ने अगर पूरी तरीके से लड़ा होता, अगर सब लोग एकत्रित कहीं पे एक जगह दिखाई दिए होते, तो आज ये सब नौबतें नहीं आ रही होती। यहाँ पे नौबत इसलिए आती क्योंकि हम लोग कभी ब्लॉक के हिसाब से लड़े नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, आप इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बदहवासी में आज वो आईपैक के दफ्तर चली गई, वो एक तरीके से इल्लीगल था, उन्होंने गलत किया वहां पर अंदर घुसकर, क्योंकि वो इल्लीगल है। अब लीगल अगर अगर आप लीगल पोजीशनिंग देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि ममता बनर्जी एनफोर्समेंट एजेंसी को उनका काम नहीं करने दे रही थी, और इसका मैंने ये भी चेक किया, उसमें 7 साल की सजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी को जेल हो जाएगी, जैसे दिल्ली के चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया था। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालांकि कोलकाता में या मेरा मतलब वेस्ट बंगाल में ये चीज उतना आसान नहीं होगा जो दिल्ली में वो कर पाए। ये बात तो इतनी समझ तो उनको रखते होंगे शायद, और अगर नहीं रखते हैं तो करके देख लेना चाहिए। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, एक बात मैं आपको साफ तरीके से कह दूं, आप उन्हीं ममता बनर्जी की बात कर रही है ना जिन्होंने, उनके ऊपर तो एक इल्जाम ये था कि सीबीआई को अरेस्ट कर लिया इस प्रदेश में, एकमात्र प्रदेश बन गया जहां सीबीआई अरेस्ट हो गई। बात यह है कि हम लोग यहाँ पे ईडी और इनको एजेंसीज कहना थोड़ा सा बंद कर दिए। बीजेपी एजेंसीज है, ये एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, दे आर नॉट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। वो बीजेपी की एजेंसीज है, वो बीजेपी के एजेंट्स हैं। ये जो लोग जाकर के कैंपेन के दस्तावेज उठा के ले जाते हैं, ये लोग जो जाके स्ट्रैटेजीज को चुराने की कोशिश करते हैं, ये लोग वहां से जाके हार्ड डिस्क उठा के ले जा रहे हैं। और ये सब कब हो रहा है? जब बिल्कुल चुनाव सामने है। कौन सा डिसिप्लिन है साहब चुनाव का इसमें? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे कि इधर से, अरे क्या ये रुक नहीं सकता था? आप लोग इतनी भाई, आप जिसके ऊपर 4-5 साल तक ठंडे बस्ते में डाल करके बैठे हुए थे, अब तक क्या सो रही थी ईडी? नहीं ना। अचानक आपके सामने इलेक्शन आता है, आपको एकदम से जग उठते हैं, अरे बाबा चलो मुद्दा मिल गया, आज मुद्दा खड़ा कर ले। क्यों नहीं मुद्दा है? अब क्यों नहीं राम मंदिर करते हुए आए? क्यों नहीं कहते हुमायूं? आजकल साहब अचानक हुमायूं कबीर पे चुप, क्योंकि अब मुद्दा क्या आया, अचानक लोगों ने बोलना शुरू किया कि रातों रात हुमायूं कबीर के खाते में 15 करोड़ आए कहां से? ढूंढवाइए ना, मैं चैलेंज करता हूं ईडी को जाके ढूंढवाए, जाके ढूंढवाए कि भाई शारदा के नाम पर आज भी मंदारमनी के पास वो सोनामुही नाम का जो गांव है, उसमें एक पूरा क्वार्टर, वो पूरा जो रिसोर्ट है वो बंद पड़ा हुआ है। जरा किसका पता कराइए, शारदा स्कैम के प्रॉपर्टीज वहां पे पड़ी हुई है। क्यों नहीं जा रही? कितना दूर है कलकत्ता से? क्यों नहीं जा पा रही ईडी वहां तक? इनको जो बात यह है कि यहाँ पे स्कैम, मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन खत्म, कोल स्कैम भी खत्म। ये सारे घटनाएं जितनी हैं वो सिर्फ और इलेक्शन की है। के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं चंदन के पास आती हूँ कि चंदन, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? ये तो बिल्कुल वही हो गया कि जो एक माफिया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, या जिसे कहें कि मसल पॉलिटिक्स है, आज उसका जवाब एक तरीके से ममता बनर्जी ने उसी स्टाइल में दिया है। ठीक है, वो लीगली टेनेबल नहीं है, लीगली वो गलत हो सकता है, लेकिन जब विपक्ष के पास अब ज्यादा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, तो आज हम ममता बनर्जी को पॉलिटिकली कैसे कहें कि वो गलत है? वो तो फाइट आउट कर रही है उस केस को। जी नहीं, ये अगर फाइट आउट करने का बात कहे तो एक बात पहले से सोचना पड़ेगा, ये अभी ममता बनर्जी का आज जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी ये सही नहीं था, ये तो सही बात है। लेकिन ये भी सही नहीं था जो 2013 में, जिसका बात मैं कर रहा हूँ, शारदा 2015 में, ये नारदा, शारदा नारदा 2013 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। आज क्या है 2020, 26, so 26 अब इलेक्शन आ रहा है, लेकिन वो मामला कहाँ गए? 2-4 अरेस्ट हुए, वो निकाल भी गए। तो अल्टीमेटली क्या सिग्नल जा रहा है? ये
ये जो संदेश जा रहा है ये वेरी क्लियर, कहीं ना कहीं कोई पोलराइजेशन हो रहा है। ये पोलराइजेशन का बात जो शुभंकर जी बोल रहे हैं, जिसे सबको मिलकर ये सोचना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को तो ये भी सोचना चाहिए कि इसे एक फंक्शनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसका करप्शन का मतलब करप्शन इतना इन्वॉल्वमेंट है, जिससे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें करप्शन का केस है, जहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जेल पे थे 2 साल से ज्यादा, जहाँ का फर्स्ट रो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जेल में अभी है, अभी तक है। तो बात ये बना, एक करप्शन तो है ही, वो लेवल्ड है, वो कांग्रेस केस किए थे, वो सारदा नारदा। लेकिन हम लोगों का जो खेद है, अभी तक इसको अनर्थ नहीं किया, अभी तक कोई ना कोई एक सोल्यूशन, क्या जजमेंट है ये नहीं निकला, बिकॉज ये प्रोसेस को हॉल्ट किया गया। कौन हॉल्ट शुभंकर किया? आऊंगी आपके ईडी पास। सीबीआई का, चंदन को बात पूरी ईडी सीबीआई का, ईडी सीबीआई का बारे में अगर कहते तो ये तो बात सही है, ये बात सही है। पूरा इंडिया में जो जितना सारे ऑपोजिशन लीडरशिप है और ऑपोजिशन पार्टी एक्टिविस्ट है, इनका घर में रेड पड़ा, इनका स्टैब्लिशमेंट ऑफिस में रेड पड़ा, ये तो हुआ, ये तो सही बात है। चिदम्बरम जी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इतना बड़ा स्टेचर है, उनको गिरफ्तार करना पड़ा, स्केलिंग द वॉल, ये तो बात है ना। आप पवन खेरा जी को देखिए, एकदम दिल्ली एयरपोर्ट में जाके हैरेसमेंट किए लोग, मतलब असम पुलिस जैसे हो, एक एबेटमेंट तो है ही। और इसके साथ साथ डीके शिव कुमार जी को देखिए, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कितना दिन जेल में बंद किए थे ईडी, लेकिन प्रमाण नहीं है कुछ। बात ये बनता है, ये अगर ऐसा ही है तो ये टासल तो मतलब ये खेलते चलेगा, हम लोग देखते चलेंगे, ये तो होता नहीं है। ये पोलराइज का अगर कोई स्टाइल है, जैसे एक ऑप्टिक बनाना है, ऑप्टिक बंगाल इलेक्शन थोड़ा मतलब नजदीक में है, अभी एक ऑप्टिक बनाना है। ऑप्टिक क्या है? ऑप्टिक चेंज करो, माइंड डाइवर्ट करो। अगर ये हुआ तो ये मुद्दा जो असली मुद्दा है बंगाल इलेक्शन में, जो जिसमें डेवलपमेंट का है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग का है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, कुछ कोई कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। जैसे 2021 के इलेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं उठा, क्योंकि यह मुद्दा पर हुआ, अल्टीमेटली पीएम एंड सीएम अपने ब्लेम गेम चलाते रहे। तो हम लोगों का बोलने का ये मतलब है, जो ऑप्टिक लोग तैयार कर रहे हैं, ये ऑप्टिक वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब फाइट करो, लेकिन अगर ईडी सीबीआई इलेक्शन फाइट करे, अगर ये कलकत्ता पुलिस एंड दिस सीआईडी अगर इलेक्शन फाइट करे, एक दूसरे को ऐसे मतलब ऐसे एक 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 फ्रस्ट्रेटिंग वे तैयार करे, जो मतलब वो मास का सामने, जो बंगाल का जो जनरल मास है इनका सामने, तो इन्हें तो कंप्लीटली कंफाउंडेड हो जाता है। ये अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित कर देते हैं। तो हम लोगों का बोलने का ये मतलब है, जैसे चल रहा है, लेकिन इसको आना होना चाहिए। फिर भी 5 साल बाद जो असेंबली इलेक्शन आएगा, देन अगेन ईडी सीबीआई को देखेंगे, वो आवर फिर से एक्टिव हो गए। ये होना ये तो बंद आपका करना कहना चाहिए, ठीक ये है, बंद ये करना आपका चाहिए। कहना ठीक है कि आप एनफोर्समेंट एजेंसीज को या जांच एजेंसियों को आप इलेक्शन नहीं लड़वा सकते। ये इसमें इसमें आपकी बात में दम है। मैं अब समीर के पास आती हूँ कि समीर, ये जो आज कोलकाता की सड़कों पर दिखा बीजेपी बनाम ममता बनर्जी, आप इसे क्या कहेंगे? किसको हम गलत ठहराएं, किसको सही कहलाएं? और ये जो पूरा आज परसेप्शन बना है बंगाल की जनता की नजरों में, ये क्या आज बना है आपके हिसाब से? देखिए, ये सिर्फ बीजेपी बनाम ममता या टीएमसी नहीं है, ये बहुत डेंजरस है उससे भी। हाँ, क्योंकि ये कलकत्ता पुलिस के डीजीपी चले गए, वेस्ट बंगाल पुलिस के डीजीपी, कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर, तो ये कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक बड़ा मतलब चिंताजनक विषय है। क्योंकि इस तरह से अगर सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी में भी टासल होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब ये काफी डेंजरस ट्रेंड है। और जो टाइमिंग है, देखिए इस रेट का, वो तो जाहिर सा बात है क्वेश्चनेबल है। अब 2020 का केस है, उसमें अनूप माझी का अगेंस्ट में आज ईडी स्टेटमेंट देता है कि टेंस ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीस जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ, तो इतना वेग है। इसका मतलब उनके पास कोई स्पेसिफिक कोई फिगर भी नहीं है जो कि हवाला का ट्रांजैक्शन कितना का हुआ है आईपैक में। तो इसका बेसिस से ये जो एक
परसेप्शन तैयार हो रहा है। और क्योंकि ये रिप्ले है, ये पहला बार तो है नहीं, हमेशा इलेक्शन का पहले आप देखिएगा इस तरह का मुद्दा आ जाता है, रेड्स होता है, सीबीआई सडनली, ईडी सडनली एक्टिव हो जाता है, चार्जशीट फाइल करता है, उसके बाद फिर केस जहां का तहां रह जाता है। आज आप देखिए शारदा स्कैम, नारदा स्कैम अभी 2021 में हुआ था, सिमिलर जहां कि सीबीआई ने नारदा स्कैम में टीएमसी का कुछ लीडर को ये किए थे, अरेस्ट किए थे, डिटेन किए थे, तो ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस में जाके वहां धरना दिए। तो ये जो पूरा जो माहौल है, ये बंगाल पॉलिटिक्स पहला बार नहीं देख रहा है, ना ये सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज, ना ये चीफ मिनिस्टर का एक मतलब रेबल राउजर एटीट्यूड। तो ये दोनों ये वेरी कॉमन बंगाल पॉलिटिक्स में काफी कॉमन है, और ये चल रहा है दोनों तरफ से। ये नैरेटिव्स एंड पर्सपेक्टिव सेट करने का कोशिश है। अब देखना है कि इसमें किसको फायदा हो। एंड ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स जिन लोग करीब से देखा है वो जानते हैं कि ममता बनर्जी मतलब इनकम्बेंट से भी ज्यादा डेंजरस है एज ए चैलेंजर। आप ममता बनर्जी को अगर ये विक्टिम कार्ड खेलने दे देंगे तो ममता बनर्जी अपना पूरा खेल घुमा सकता है। और बीजेपी ये पहले एसआईआर को लेके किया है गलत स्टेप, और ये मुझे लगता है कि ये सेकंड गलती ये बीजेपी किया है आउट ऑफ डेस्परेशन में। लेकिन क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं ये शायद सोच होगा जो आईपेक, क्योंकि आईपेक अभी टीएमसी का जिन लोग, आप टीएमसी का थोड़ा पहले मैं एक लीडर से मुझे मेरा बात हो रहा था, तो उन्होंने बता रहा था कि पहले हमारा पार्टी का जितना मतलब ग्रास रूट लेवल वर्कर्स, इनका फोन नंबर, उनका जानकारी, कौन क्या काम कर रहा है, ये मुकुल रॉय का दिमाग में रहता था। जो मुकुल रॉय पहले उनका जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। अभी ये सब रहता है आईपेक का लैपटॉप में। उनका किसका क्या परफॉर्मेंस है, कौन अच्छा से काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल में, ग्रास रूट लेवल टू पूरा एमएलए एमपीस का जो रिपोर्ट कार्ड है सब उनका पास है। तो इस तरह से इलेक्शन का पहले आईपेक का ऑफिस में रेड, तो कहीं मतलब ये भी लग रहा है कि स्ट्रेटेजी शायद ये भी है कि आईपेक को अगर डिसरप्ट कर दिया जाए तो टीएमसी का जो अभी कैंपेन है, ये जो अभी इनका क्या बोलते हैं उन्नयन पांचाली, मतलब क्रॉनिकल्स ऑफ डेवलपमेंट्स एंड अलग अलग जितना इनका अभी कैंपेन चल रहा है, अभी अभिषेक बनर्जी का रोड शो चल रहा है, ये सब आईपेक इसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको ओवरसी करता है। तो आईपेक स्ट्रेटेजिस्ट काम इवेंट मैनेजर है टीएमसी का लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीएमसी का एंटायर इलेक्शन मशीनरी में। तो उसको डिसरप्ट करना मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब ये स्ट्रेटेजी भी हो सकता है कि टीएमसी का इलेक्शन डिसरप्ट कर देना। अब ईडी को क्या मिला है वो तो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, तो आईपेक का जो फंक्शनिंग है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बाद मालूम ये पता मतलब खुलासा होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। और कल से तो लीगल बैटल भी शुरू होगा। तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक चीज और सोच रही हूँ, और शुभांकर मैं अब फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी, बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखिएगा कि शुभांकर अगर मान लीजिए कि ईडी सफल हो जाती है मनी ट्रेल स्टैब्लिश करने में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के केस में कहा कि देखिए मनी ट्रेल मिल गया है हमको, बार बार ये बातें कही जा रही थी, अब अगर आईपैक का मनी ट्रेल भी मिल गया तो क्या ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है। जी शुभांकर बोलिए, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभांकर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। जी नीतू जी देखिए, मैं उस समय जब चंदन जी बोल रहे थे, मैं इसलिए उस समय हाथ उठा रहा था कि एक्चुअली एक रिलेवेंस रह जाता है उस टॉपिक का।
मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा था, क्योंकि चंदन जी ने बाकी सारी बातें अपनी जगह सही बोली होंगी, उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच को रखेंगे, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन साथ ही में उन्होंने कुछ जो सोच जो उसमें जो बताई वो अधीर रंजन जी के शब्द थे, जो कि कांग्रेस आलाकमान के कभी शब्दों से नहीं मेल खाती हैं। अधीर रंजन जी जिस प्रकार से इस समय कोलकाता में चल रहे हैं, वो ये बात समझ सकते हैं कि सिर्फ वो इसलिए नहीं हटाए जा रहे क्योंकि इस समय एक लास्ट मोमेंट पे इस समय कांग्रेस के पास भी वहां पे ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, अधीर रंजन इस समय सभी को डैमेज कर रहे हैं, अधीर रंजन जैसे नेता डैमेज कर रहे हैं। और इन बातों पर टिकना, जब आप कहते हैं कि अरे अपने तो आप अपने ऊपर जब छीटाकशी करते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर जब ये करना शुरू कर देते हैं, तो समझ जाइए कि उसका जो है अपना जो स्टैंड है वहां पे, वो आपका भी सगा नहीं रह गया है, आपका सगा भी नहीं है, क्योंकि वो फायदा उसको पहुंचाते हैं। वो हर उस लाइन को बता रहा है, वो हर उस नैरेटिव को फॉलो करते हैं जो बीजेपी के द्वारा सेट किया हुआ होता है। उनका कभी वो कांग्रेस नैरेटिव के पीछे तो रही नहीं, तो किस बात के। अब मैं आता हूं एक और पॉइंट पर, बात की जाती है, देखिए समस्या यहीं पे हाँ, अब समस्या यही है। मैं चंदन जी को भी एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत जानते क्या है? मैं आपको बताता हूं क्या ताकत है। जरा इस समय ना हर जगह के पैनल को स्टडी करना शुरू करिए, आपको खुद आके खुल जाएंगी। क्यों लगता है कि इस पे बीजेपी का एक पैनलिस्ट नहीं बैठा हुआ है जो इसका जवाब देने आ सके? मैं चैलेंज करता हूं, आके बैठ के दिखाए। बैठेंगे वो नहीं बैठेंगे। जानते क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पे कांग्रेस का एक तृणमूल कांग्रेस का एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि इस चीज पर आधारभूत वो लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब बंगाल यूनिट से कोई आता है तो वो लोग थोड़ा सा पावरफुल करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि जानते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में आके इनका जो जो जिसको कहते हैं कि इनकी जो आपस में कम्युनिटी बना के रखी थी, वो इनका वीक पड़ जाता है। लेकिन वीक ऐसा तो मत करिए कि जहां पे आप मुद्दे से की भी आप अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। अगर आप लड़िए, इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़िए, बिल्कुल बंगाल खत्म में। करिए इस बात अगर को। आपको हाँ, भी अगर अपना खत्म अगर आपको करिए। इंटरेस्ट रखना है तो हेलो हाँ, हाँ, बोलिए, मैं कह रही हूँ खत्म जी, करिए पॉइंट, उसके बाद फिर मैं चंदन के पास आती हूँ, बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बंगाल में भी आपको अगर उस पर से लड़ना है तो नेचुरली आप टीएमसी से ही लड़ेंगे, जो सरकार है उसी से लड़ेंगे। मैं समझ सकता हूं ये सारी बातें, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब सिस्टम से लड़ाई करने की बात आती है तो वहां पे तो कम से कम आवाज में आवाज मिलाइए, क्योंकि ये तो समझ में आए कि कम से कम जो सिस्टम की जो लड़ाई हो रही है, यहाँ हाँ, बात ये ठीक है। नहीं है किसको फायदा मिल रहा हाँ, है मैं किसको समझ गई नुकसान, आप। लेकिन हाँ, बात ये ईडी की लड़ाई, फेयर जो इनफ। गलत इस्तेमाल जो हो रही है एजेंसीज की लड़ाई, कम से कम उस पे एक साथ हुई है। ठीक है, ओके। चंदन, अब जो बात चुमाकर कह रहे हैं कि कम से कम जो सिस्टम के साथ लड़ाई है उस पर तो आप एक साथ हो जाइए, तो आज ममता बनर्जी का साथ क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस? कम से कम इस बात पर तो आप ये अड़े रहेंगे, इस बात पर तो समर्थन करेंगे कि दुरुपयोग हो रहा है एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक तरीके से। और आप राहुल गांधी, आपके ही नेता और आपकी पार्टी ये तो बात कहती आई है, हर दिन बोलते हैं कि वेरी एनफोर्समेंट इंटरेस्टिंग, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है। जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नीलू। आई कैन गिव यू टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल दे सकता हूँ। एक, जैसे हमें पता है, शारदा नारदा जब थे तब अधीर रंजन चौधरी नहीं थे। शारदा नारदा जो केस किए हुए थे वो बंगाल कांग्रेस में किए हुए थे। तो दैट वाज द फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, जो सिस्टम के विरुद्ध में हम लोग गए थे, क्योंकि अभी तक जो ईडी सीबीआई का जिससे हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद था, अभी तक पूरा नहीं किए। तो ये शारदा नारदा तो हुई, साफारस तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता कौन साफर किए इन लोगों को। दूसरा बात ये है, ईडी सीबीआई हम लोग तो बोले, हम लोग इनका पास है, पूरा गठबंधन जो है सबका साथ है, लेकिन एक बात है, जहां पे करप्शन है वहां पे ओनर्स हम लोग नहीं लेंगे। ये तो बात सही है, ये बंगाल में ओनर्स है ये करप्शन का, ये ओनर्स हम लोग नहीं लेंगे, ये सीधा बात हम लोग कह दिए हम लोग का सेंट्रल लीडरशिप को। और दूसरा बात ये भी हुआ, कभी कहीं एआईसीसी से हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन नहीं आए, जहां पे करप्शन है वहां पे समर्थन करो कोई एक पार्टी को, ये नहीं है। सीधा सा बात, ये बंगाल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का बात नहीं है। अभी जो बात क्लियर करना चाहता हूं, ये टीएमसी का विरुद्ध में नहीं। टीएमसी फाइट करे वो अपना ताकत से, हम लोग फाइट करेंगे अपना ताकत से, लेकिन पोलराइजेशन मत हो। इसके साथ जो बीजेपी का एडवांटेज है, बीजेपी का एडवांटेज कौन दे रहे हैं? अभी जो है बीजेपी का एडवांटेज जो है, जो सिस्टम से आ रहा है, इन लोग बताते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम ये लोग बनाए गए, जो सिस्टम से इतना दिन क्वेश्चन पूछा गया, क्या कोई अलायंस है, क्या तू मैं कोई खेल हो रहा है, लेकिन हो रहा है, नहीं, एक लेकिन सेकंड, हो आपसे रहा बस है। एक सवाल करना है मुझे।
कि क्या आप ममता बनर्जी के साथ इस लड़ाई में हैं जहां पर उनको एनफोर्समेंट एजेंसी घेरने की कोशिश कर रही है? क्या आपकी पार्टी ममता बनर्जी का सहयोग इसमें करेगी? क्या उनके साथ आप खड़े होंगे? हम लोगों का सीधा बात ये है, जहां पे है जो ऑप्टिक बनाने का कोशिश में, जो पहले से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन है तो इलेक्शन का ये ऑप्टिक कौन अलाउ की? अभी तो ईडी सीबीआई का ये तो सही बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विदाउट खड़े नहीं होंगे। नहीं, हम लोग जजमेंट देंगे, खड़े नहीं होंगे, हम लोग जजमेंट देंगे। आप बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों गलत ठहरा रहे हैं। हम लोगों का बोलने का ये सीधा मतलब है, ये बंगाल में पॉलिटिक्स अपना अपना फाइट हो, किसके साथ कौन अलायंस होगा वो बात का बात है, लेकिन जो सही तरह जो कंपटीशन होता है ना, अलायंस की छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी लगातार ये बात कहती हुई आई है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इस इशू पर क्या आप ममता बनर्जी के साथ हैं? ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, लेकिन जो पिछला जो हम लोगों का इतिहास देखे, हिस्ट्री अगर देखे, तो ये सही नहीं निकलते। हम लोगों का बोलने का मतलब इसीलिए एक परसेप्शन बना बंगाल में, जैसे तू मैं गेम चल रहा है, इसी बात पे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे पूरा न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि ममता दीदी, जैसे मैं बताए, ममता दीदी अभी जो फाइल लेके निकाल है, अगर पार्टी छोड़ दीजिए, अगर जजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या गलत है? गलत तो है, लेकिन क्यों, कौन अलाउ की जाने के, कौन अलाउ की? अभी केस चलेगा, फाइट चलेगा, अगेन एक नैरेटिव बनेगा इलेक्शन का, और जो डेवलपमेंट, जो असली बात जो कहेंगे वो पीछे रह जाएंगे। फिर भी इलेक्टोरल एडवांटेज हम लोग तो फाइट करें। नहीं, ये सही मुद्दा नहीं है, ये सही मुद्दा नहीं है। इलेक्टोरल बेनिफिट ऐसा लेना बात नहीं है। चंदन, अगर ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी नैरेटिव बना रही है तो आप भी बनाइए। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए मैं समीर के पास आऊंगी कि समीर, इस पूरे बैटल में नीलू जी चंदन एक चीज भूल गए, रॉबर्ट वाड्रा वाला चंदन थोड़ा भूले कि वो भी फंसे हुए इस समय, छूटे नहीं है अभी वो लोग, इनको भी घेरे बैठे हुए। ये नहीं बोले तृणमूल आके खड़ा हो, हम लोग ये भी नहीं बोले शुभंकर तृणमूल आके खड़ा हो हम लोग का साथ, उम्मीद थी, ये नहीं बोले कभी, ये बोले नहीं, कभी नहीं बोले। वरदान रवाट के लिए आप हेल्प करो, ये बताया नहीं हम लोग, कभी नहीं बोले। एक सेकंड, समय बहुत कम है। समीर, अब आप इसको समराइज करिए पूरी सिचुएशन, कल क्या हो सकता है जी? देखिए, ये पूरे जो मुद्दा है अभी कोर्ट में है, तो कल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो किस तरह से मतलब क्या टान ले इसको। और सेकंड जो बात है कि आईपैक का कितना डैमेज हुआ है, इसके ऊपर भी काफी मतलब रहेगा कि टीएमसी को कितना जॉर्ज मिलेगा इसमें। और जहां ये बात है कि ये बात सही है, ये टाइम है जो एंटायर जो बीजेपी का जो इतना ओपोनेंट पार्टीज है, अगर एक साथ अभी खड़ा नहीं हुआ तो ये सोचना लेकिन गलत है जो ये पे टीएमसी पे हो रहा है। ये इनके ऊपर भी आएगा, दूसरे के ऊपर में भी आएगा, और शायद अभी इफ्स एंड बट्स का जगह नहीं है। अगर ममता बनर्जी, अगर हाइपोथेटिकली सोचिए, आज ममता बनर्जी अगर स्ट्रीट में, बीजेपी को स्ट्रीट में उतर के फाइट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी आज फाइट नहीं देता और इनका पूरा स्ट्रेटेजी लेके चला जाता तो क्या करते, उनका पास ऑप्शन क्या था, ये भी सोचने वाला बात है। आप पुश कर रहे हो, ऑपोजिशन पार्टीज को पुश कर रहे हो कि इस तरह से कुछ करे, तो ये जो एंटायर सिचुएशन जो है, ये ईडी का क्या हुआ सिचुएशन, ये क्या मतलब हर बार इलेक्शन का पहले क्यों इनको इतना एक्टिव होना पड़ता है, ये क्वेश्चन इनको, इसका जवाब उनको देना चाहिए। चलिए तो देखेंगे क्या होता है। इस पूरे राजनीतिक लड़ाई ने पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत रोचक कर दिया है। आने वाले दिनों में इस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा और प्ले आउट होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुभंकर, चंदन, समीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।